नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गांव बहादुरपुर 8 अक्टूबर 2023 की शाम 6:30 के आसपास। नाम उसका नेहा, उम्र 20 साल है। नेहा अपने माँ और पिताजी के साथ जंगल में गई थी। खेत में चारा लेने गई थी। चारा लाकर वह सीधा अपने घर आती है। माँ और पिताजी उसके पीछे आ रहे थे। चारा रखने के बाद वह अपने भाई बहनों को आवाज़ लगाती है। उसकी बहनों का नाम सगुन और रिया है। सगुन की उम्र लगभग 7 साल है और रिया की लगभग उम्र 18 साल है। वह अपनी बहनों को आवाज़ लगाती है। घर में से जब कोई नहीं बोलता तो वह अपनी बहनों को घर से बाहर जाकर आवाज़ लगाती है। बाहर से भी कोई आवाज़ नहीं आती है। घर के जो दरवाजे खुले हुए थे, वह दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो वह खून से लथपथ हुई थी। वह मरी हुई थी। पूरे कमरे में खून ही खून पड़ा था। वह अपनी दूसरी बहन को देखने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। वह भी मरी हुई पड़ी थी। नेहा काफ़ी घबराई हुई थी, वह परेशान थी। उनके शरीर में बड़े हथियार के निशान थे। वह उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और खूब दहाड़े मारकर रोने लगती है। नेहा की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वह घर से बाहर जाकर चीख चीख कर ज़ोर ज़ोर रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी और गांव के सभी लोग आसपास के बाहर आ जाते हैं और नेहा से पूछते हैं, बेटा क्यों रो रही हो, क्या हो गया है। वह रोते रोते घर की तरफ इशारा करती है। जब गांव के लोग घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं, घर के अंदर सगुन और रिया दोनों बहनें मरी हुई देखकर गांव वाले हैरान हो गए। वाकई यह दृश्य ज़्यादा ही भयानक था। जो भी उन दोनों बहनों को देख रहा था, सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे। यह खबर सुनकर गांव वालों की हालत ख़राब थी। गांव के आसपास के लोग सभी इकट्ठा हो गए थे और परेशान थे कि ये कैसे हो गया। तभी गांव के प्रधान वहां आता है। वह भी देखकर घबरा जाता है और वह तुरंत 112 नंबर वाली पर फ़ोन करता है। गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जयवीर सिंह। वह एक किसान है जो खेत पर गया हुआ था। उसकी पत्नी सुशीला वह भी खेत पर ही थी। उसकी 2 बेटियां की हत्या कर दी गई थी। हत्या भी बहुत ही बेरहमी से की है। जो पास के थाने के पुलिस होते हैं, मनी त्रिपाठी, जो अपनी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। यह खबर सुनते सुनते यह पूरे ज़िले में यह बात फैल जाती है, वायरस की तरह फैल जाती है। यहाँ के एसपी है या फिर सचिव, यह मामला ही नहीं बल्कि पूरे इटावा ज़िले में फैल जाता है। यह एसपी और एसडीएम और पूरी पुलिस फोर्स के साथ इस केस की कार्रवाई करने में जुट जाते हैं। सबसे पहले सवाल उस लड़की से करते हैं जिसने उन्हें सबसे पहले देखा था मरा हुआ। उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा आखिरकार क्या हुआ, क्या देखा तुमने, क्या नहीं देखा। वह बताती है, डरती डरती बताती है कि मैं अपने माँ और पिताजी के साथ शाम 4 बजे खेत गई थी। वहाँ से चारा लेकर आई थी। चारा लाने के बाद जैसे ही मैंने चारा घर पर रखा, घर पर कोई ना होने के कारण मैंने अपनी बहनों की तलाश की। वहाँ पर कोई नहीं था। उसका भाई अनुज और राहुल, जिनकी उम्र 14 व 16 साल थी, ये दोनों भाई भेड़ चराने जंगल में गए हुए थे। 2 भाई और थे जिनका नाम नंदकिशोर और कन्हैया, जिसकी उम्र 4 व 6 साल थी, जो खेल रहे थे गली में ही। नेहा पूरी कहानी बताती है। फोरेंसिक टीम अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल करते समय पुलिस ने देखा घर में कहीं चोरी के मामला भी तो नहीं था, ना डकैती का मामला था। सामान भी सब वहीं घर में रखा हुआ था। उन लड़कियों को किस लिए मारा? घर का सामान सारा ऐसे ही रखा हुआ था जैसे रखा था, ना तो लूट का था ना डकैती का था। आखिरकार इनकी हत्या किसने की? यह ज़्यादा ही भयानक घटना थी। उन लड़की के पिता से बातचीत करते हैं कि गांव में तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, किसी से तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं की। अगर कोई रंजिश है तो वो बताओ, तो कोई पुरानी रंजिश हो
तमाम सवाल पूछते जाते हैं। गांव के कोई लोगों से भी पूछा जाता है कि इनकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, कोई रंजिश तो नहीं है। घर के लोगों का सबका व्यवहार बहुत अच्छा था, सबके प्रति इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। आखिरकार कत्ल किसने किया? फोरेंसिक टीम चाहे कानपुर की हो या इलाहाबाद की जांच कर रही थी। जांच करते करते पुलिस को एक फावड़ा मिलता है। फावड़ा को देखते फोरेंसिक टीम पर उस फावड़े की जांच करती है। उस फावड़े पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। उस खून की जांच करते ही ब्लड सैंपल लेते हैं, दोनों बच्ची का खून चेक करते हैं और जो वो फावड़े पर खून के धब्बे थे उनको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। तो वह खून उन दोनों बच्चियों का ही था। पुलिस ने और भी बारीकी से जांच पड़ताल की, साथ ही उन दोनों लाशों की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में साफ पता लग जाता है कि इस फावड़े से ही इन दोनों की हत्या की है। लड़की के कपड़ों पर खून की बूंद थी। जो कपड़े उस लड़की ने पहने हुए थे वे कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले हुए थे। जब नेहा से पूछा कि ये कपड़े कब पहने हुए थे और कब सूखने के लिए डाले थे, तब वह उन सवालों में सवाल देने में हिचकिचाने लगती है। पुलिस को शक हो जाता है कि कुछ तो मामला है, कहीं से कुछ मामला है, क्योंकि सबसे पहले वही लाश को देखती है। पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, तब वह पुलिस के सामने झूठ नहीं बोल पाई। नेहा ने देखा था कि लाश को, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, जब वह घटनास्थल का खुलासा करती है, वाकई बहुत ही तकलीफ होती है। लोग बहुत आश्चर्यजनक होते हैं, बहुत ही शौक लगता है लोगों को कि ये ऐसा कैसे कर दिया, इस लड़की ने अपनी ही बहनों को कत्ल कर दिया। दरअसल पड़ोसी गांव का है, गांव का नाम है कोकावली। वहाँ का रहने वाला लड़का है रवि कुमार, इसके पिता का नाम है रामा कुमार। इस लड़की का नाम नेहा का अफेयर चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, साथ ही दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बहुत बातें किया करते थे। माँ बाप को भी इस बारे में पता लग गया था कि हमारी लड़की किसी से बात करती है। वे भी रोकने की कोशिश करते हैं, उनके रोकने पर वो लड़की नहीं रुकती है। साथ ही दोनों बहनें होती है जिनका नाम रिया व सगुन होता है, जिनकी हत्या हो चुकी थी। साथ ही वे एक दूसरे से बताती थी हमारी बड़ी बहन ऐसे ऐसे बात करती है, इस टाइम उसने बात की, इतनी देर फ़ोन चलाया, आज इतनी बातें की। माँ बाप को इस सारी चीज़ों को बता देती हैं। माँ बाप भी इस चीज़ के लिए रोकते हैं, लेकिन एक दिन उन दोनों बहनों ने ऐसा कुछ देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। नेहा का जो प्रेमी होता है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और जब दरवाज़ा बंद था तो इसी बीच में जो छोटी बहन होती है सगुन, वो दरवाजे से झांक कर देखती है तो उसकी बहन नग्न अवस्था में थी, वो लड़का भी नग्न अवस्था में था। जब वह आपत्तिजनक स्थिति में होती है तो वह दूसरी अपनी बहन को बुलाकर लाती है और कहती है देखो नेहा को ये क्या कर रही है। दोनों बहनें अपनी बड़ी बहनों को आराम से चुप के देख रही थी। लड़का तो वहाँ से चला जाता है और वह बताती है जो तुमने करा है वह हमने सब देखा है अपनी आंखों से। ये बात अब हम मम्मी पापा को बताएंगे कि तुम क्या कर रही थी। ये बात सुनने के बाद नेहा बहुत परेशान हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब वो सोचती है अगर मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो उसे बहुत मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर देंगे। तभी उसने फैसला लिया क्यों ना मैं अपनी बहनों की हत्या कर दूं और किसी को पता तक भी नहीं चलेगा। यही कारण था हत्या करने का। उसने अपनी दोनों बहनों ने उसे आपत्तिजनक हालत में देखकर उनकी बुरी तरह फावड़े से हत्या की। उस वक्त जब दोनों बहनें आराम से लेटी हुई थी, उसने मौके का फ़ायदा उठाकर उनको शाम के 4 बजे खेत से वापस आकर प्लान किया था। जब घर पर कोई नहीं था तब यह काम होगा। दोनों भाई बकरी चराने गए और 2 भाई गली में खेल रहे थे। उस टाइम घर पर कोई नहीं था। अमन के साथ उन दोनों बहनों ने काफ़ी पहले देख लिया था। जब गांव व पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि अपनी बहनों को खून कैसे कर दिया इस लड़की ने, कि ऐसा करेगी ये लड़की। उसने प्रेशर में आकर उन दोनों की हत्या की।
कभी मम्मी पापा मुझे मारे व पीटे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जब पुलिस को पता चलेगा तो क्या होगा। उसने बहुत सारे प्रोग्राम व वीडियो देखी टीवी पर कि कैसे हत्या करें और कैसे बचा जा सकता है, लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है, क्योंकि वह कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। कहानी में होता है, जो लड़की ने कपड़े पहने होते हैं जो खून के धब्बे लग जाते हैं, उसने जल्दी जल्दी में कपड़ों को धोया जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं खून के निशान रह गए थे। साथ ही जो फावड़ा था जिससे उसे काटा गया था, उस पर भी खून के निशान थे। जो शाम को कपड़े पहनकर वो खेत गई थी, उनको बदल कर उसने धोकर तार पर डाल दिया था। वहीं से उसका केस का खुलासा हो जाता है। वहीं से बहुत बातें पता चलती है और यह भी पता चल जाता है कि पास के गांव के लड़के के साथ शारीरिक संबंध था। उस लड़के को भी गिरफ्तार किया जाता है और उस लड़के अमन को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उस प्रेमी ने अपने प्रेमी को बताया था कि हम दोनों बहनों ने देख लिया है इस स्थिति में, तो अब मैं क्या करूं। अमन कुमार ने सही सलाह व मशवरा देने के बजाय उसने कहा, उन दोनों को ख़त्म कर दो। पुलिस ने उनको 130 साजिशकर्ता बनाया। उसी की साजिश के तहत इन दोनों बहनों की हत्या हुई। काश अमन ने सही सलाह दी होती तो चलने दे, अपनी माँ से कहकर मेरे लिए बात करना, दोनों शादी करेंगे, दोनों ज़िंदगी जिएंगे। अगर उन्होंने मना किया तो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। काश ये फैसला लेते दूर जाने के साथ रहने को, तो दो लड़कियों की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, कभी मरती नहीं, और माँ बाप का, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। काश इस लड़की ने बताया होता तो हम इस लड़की को माफ़ कर देते, लेकिन जो उस दोनों बहनों के साथ किया, इस गलती को हम ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। गांव में मातम सा छा गया था, सब शोक लग गया था सबको, गांव वालों को। दोस्तों, इस घटना को समझ जाने का उद्देश्य यही है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको संचेत करना है। जिस तरह से आजकल के लड़के लड़कियां मोबाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखने के बाद उनकी अच्छी चीज़ों का तो कम असर पड़ता है, लेकिन गलत चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ता है।